अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एफएससी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेडिकल के लिहाज से। वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा कि एफएससी मेडिकल के अंदर कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, कौन से सब्जेक्ट आप मुंतखब कर सकते हो। एफएससी मेडिकल के साथ करने के बाद जो है बीएस प्रोग्राम कौन कौन से किए जा सकते हैं, मेडिकल प्रोग्राम कौन से किए जा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि एफएससी मेडिकल के हिसाब से आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं। तो वीडियो को अगर शुरू से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर एफएससी किसे कहा जाता है। तो एफएससी बोला जाता है फैकल्टी ऑफ साइंस को। आप लोगों को मालूम होगा कि एफएससी दो तरह की होती है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी एफएससी के ऊपर, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के लिहाज से एफएससी के ऊपर बात की थी। तो एफएससी दो तरह की होती है, एक प्री इंजीनियरिंग और एक प्री मेडिकल। और आज के इस वीडियो में हम मेडिकल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर प्री इंजीनियरिंग वाली वीडियो देखनी है तो आप सर्च करके मेरे चैनल पर ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो मेडिकल के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो सारे यानी कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट एफएससी अगर आप यानी इंजीनियरिंग के साथ कर रहे हो तब भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप आईसीएस कर रहे हो तब भी यही सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप एफए कर रहे हो तब भी यही सब्जेक्ट होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट सब प्रोग्राम्स के एक जैसे ही हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको उर्दू इंग्लिश इस्लामियत पढ़नी पड़ती है, सेकेंड ईयर के अंदर उर्दू इंग्लिश पाक स्टडी पढ़नी पड़ती है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट का सेक्शन हमने समझ लिया। इसके बाद आगे अगर चलें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव का मतलब होता है मुंतखिब। जैसे आईसीएस के अंदर काफ़ी सारी पेयरिंग होती है, आप मुंतखिब करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। इसी तरह एफएससी के अंदर जो है दो तरह के यानी कि पेयरिंग होती है सब्जेक्ट्स की। यानी पूरी एफएससी के अंदर या तो आप मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर बायोलॉजी फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे। अगर आप मैथ के साथ यानी कि अगर आप देख सकते हो इसमें कि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं फिज़िक्स यानी कि इंजीनियरिंग में भी है और मेडिकल में भी है, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में भी है मेडिकल में भी है। तो अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ोगे तो आप प्री इंजीनियरिंग एफएससी कर रहे हो, और अगर आप मैथ अच्छी नहीं लगती, मैथ की जगह बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप समझ लो मेडिकल के साथ एफएससी कर रहे हो। तो मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का फ़र्क है, इसके अलावा कोई पेयरिंग सब्जेक्ट्स की नहीं होती। मैथ अच्छा लगता है तो इंजीनियर बन जाओ, और बायो अच्छी लगती है तो आप डॉक्टर या फिर मेडिकल फील्ड में आगे चले जाओ। तो सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने बात कर ली। आगे अगर चले तो अब एफएससी करने के बाद भी आप लोगों को अभी से मालूम होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकोगे मेडिकल के साथ अगर एफएससी करते हो। तो कुछ बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कुछ इसमें मेडिकल प्रोग्राम्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ आपके के लिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मेडिकल प्रोग्राम सही करते हैं, क्योंकि माशरे के अंदर जो है एफएससी मेडिकल इसलिए किया जाता है ताकि बाद में एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो बना जा सके। तो इस सेक्शन से ही शुरू कर लेते हैं अपनी बात। तो देखिए एमबीबीएस का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है किसका, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी एमबीबीएस का मतलब ये होता है, ठीक है। जब भी आप एफएससी के बाद मेडिकल यानी एफएससी के बाद एमबीबीएस कर रहे हो तो आप ये कर रहे हो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो आप ये इस प्रोग्राम में जा सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप मेडिकल के एफएससी करने के बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये भी कर सकते हो, जिसे फार्मेसी कहा जाता है। इसके अलावा बीएचएमएस के नाम से एक प्रोग्राम होता है, ये कर सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बीएचएमएस का मतलब ये होता है। इसके बाद जो है आप डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी ये भी कर सकते हो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बार बार माउस प्रॉब्लम कर रहा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीटी कहा जाता है। तो जो भी एफएससी के बाद जो है डीपीटी कर रहे हैं तो समझ लो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी वो ये कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसे बीडीएस कहा जाता है, ये भी आप कर सकते हो। एफएससी मेडिकल के बाद जो है आप डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन ये भी कर सकते हो, जिसे डीवीएम कहा जाता है। तो ये तो मेडिकल प्रोग्राम थे आपके सारे। अगर आप बीएस प्रोग्राम करना चाहते हो तो बीएस ऑनर बॉटनी कर सकते हो, बीएस माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, बीएस ऑनर जोलॉजी कर सकते हो, बीएस ऑनर न्यूट्रिशन कर सकते हो, बीएस मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स ये एक बीएस प्रोग्राम है, ये कर सकते हो। बीएस फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन आप इसके अंदर बीएस कर सकते हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसके अंदर बीएस कर सकते हो।
इसके अलावा BS ऑनर जो है डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हो, BS रेस्पिरेटरी थेरेपी इसके अंदर BS कर सकते हो, एनेस्थीसिया यानी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इसके अंदर BS ऑनर कर सकते हो आप, ठीक है। BS अप्लाइड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस इसके अंदर BS कर सकते हो, BS फार्माकोलॉजी इसके अंदर कर सकते हो, BS साइकोलॉजी इसके अंदर BS कर सकते हो, बायोजेनेटिक्स इसके अंदर BS कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर। अच्छा, अब काफ़ी बच्चों को हो सकता है ये पता ही ना हो बायोजेनेटिक्स किसे कहा जाता है, या साइकोलॉजी में क्या होता है, फार्माकोलॉजी में क्या होता है। तो आप इसका आसान सा है, गूगल खोलिए, गूगल के अंदर जो है फार्माकोलॉजी का वर्ड लिखोगे, या फार्माकोलॉजी के बाद आगे मीनिंग लिख दें, ठीक है, या फार्माकोलॉजी प्रोग्राम लिख दें, या फार्माकोलॉजी डेफिनेशन लिख दें। तो फार्माकोलॉजी लिखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि किस फील्ड में क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये बता देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये आप कर सकते हो, BS एग्रीकल्चर इसके अंदर BS कर सकते हो। तो ये कुछ BS प्रोग्राम्स है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, क्या FSC जो है वो प्राइवेट यानी कि बिना किसी कॉलेज में एडमिशन लिए की जा सकती है? तो चाहे प्री इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, आप घर में बैठ के या विदाउट एडमिशन कॉलेज के आप FSC नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए होती है, प्रैक्टिकल के लिए लैब चाहिए होती है, जिसके लिए आपको एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे अगर चले तो कैन वी डू अदर डिग्री रेदर देन मेडिकल? अगर आप 2 साल के अगर आप मैट्रिक के बाद 2 साल तक यानी कि FSC मेडिकल करते हो, उसके बाद आपका दिल नहीं लगता मेडिकल के अंदर, तो क्या आप इसके मेडिकल के अलावा कुछ कर सकते हो? यस, बिल्कुल। एक चीज़ मैं भूल गया, जैसे ये BS प्रोग्राम है तो आप मेडिकल के बाद क्योंकि आपने उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी ये भी पढ़ी हुई है, तो आप इनके अंदर भी BS कर सकते हो। तो एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे माइंड में आई, मैंने सोचा शेयर कर दूँ। जबकि इसके अलावा आप मेडिकल में आप LLB भी कर सकते हो, BBA भी, BCom भी, CA भी, CMA भी, और इसी तरह और भी प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। इवन के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। आगे अगर चलें तो व्हाट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन FSC? बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? तो ये तो यानी कि इसमें 2 ही कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इंजीनियरिंग की साइड पे जा रहे हो, और अगर बायो के साथ पढ़ रहे हो तो आप मेडिकल साइड पे जा रहे हो। तो इनके अलावा कुछ आप चूज़ नहीं कर सकते। तो यही 2 हैं, तो बेस्ट की तो बात ही नहीं हो सकती। इसके बाद FSC और ICS में क्या फ़र्क है? यानी ICS यानी इंटर कंप्यूटर साइंस होता है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और FSC के अंदर जो है, अभी आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन इनमें जो एक फ़र्क बड़ा है, जो ज़्यादातर लोग FSC करने की को प्रेफर करते हैं, वो इसलिए कि FSC के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर जाकर आप डिग्री हासिल कर सकते हो, जबकि ICS के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है ICS के ऊपर भी, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जितना हमने सर्च किया उसके मुताबिक ICS के बाद लिमिटेड फील्ड्स होती हैं, जबकि FSC के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा फील्ड होती है। तो इसलिए डाउटेड हो तो FSC ही कर लो, लेकिन अगर डाउटेड नहीं हो, कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो ICS आप कर सकते हो। इसके बाद व्हाट इज़ फीस स्ट्रक्चर? फ़ीस कितनी होती है ये डिपेंड करती है आप किस शहर में रहते हो, मार्क्स में रहते हो, मार्क्स में रहते हो, आपके कितने मार्क्स हैं, और किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए ये कहना मुश्किल है। आप इसको कॉलेज में जाएं, जो भी इंटरेस्ट रेट लगता है उस पर जाके पूछ लीजिए, ठीक है। तो इसमें हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, कोई एक बात करेंगे वो कि स्पेसिफिक बच्चों के लिए ही हो जाएगी। बाकी आगे जो है FSC के स्कोप की बात की जा रही है। यस, बिल्कुल FSC का स्कोप है, काफ़ी प्रेफर किया जाता है, आपको पता भी होगा, काफ़ी मशहूर होती है FSC का प्रोग्राम, क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड्स में इसके बाद जाया जा सकता है। तो स्कोप तो होगा इसका, आगे काफ़ी सारे एडमिशन मिल सकते हैं, तो स्कोप तो हुआ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आगे अगर देखें तो क्या FSC के बाद जॉब मिल सकती है? यस, बिल्कुल। ICS के वीडियो के अंदर देखा था आपने, FA की वीडियो के अंदर देखा था, ICOM की वीडियो के अंदर देखा था। तो हर फील्ड के जो यानी कि हर फील्ड के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप ICS करते हो तो वहाँ से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के अंदर जा सकते हो। इसी तरह ICOM के अंदर आप हिसाब किताब वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड
जॉब में जा सकते हो। इसी तरह एफएससी के बाद भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स में जा सकते हो। जहाँ पर इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होता है कुछ जॉब्स के लिए, तो वहाँ तो जा ही जा सकते हो। इसके अलावा भी आप कुछ कोर्सेज करके भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एफएससी करने के बाद जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल सकती है। ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादा बात इसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका आंसर येस होगा। उसके बाद विच टाइप ऑफ स्टडी इन एफएससी, एफएससी के अंदर किस किस्म की स्टडी होती है? एफएससी के अंदर जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी होती है और मेडिकल से रिलेटेड स्टडी होती है। तो इंजीनियरिंग के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बायो आपने अगर 10th में पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किस किस्म की के ह्यूमन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग का मतलब बनाना होता है, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेडिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ज़िंदा चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो। आगे अगर चलें तो व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफएससी इन पाकिस्तान में एफएससी करनी हो तो कितनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए? तो आपने सबसे पहले तो मैट्रिक किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि हमारे पास कॉलेजेस कम हैं, स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फिर मेरिट लगता है, और मेरिट यानी कि हाई हो जाता है क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है कॉलेजेस और सीट्स काफ़ी कम होती हैं। तो हमारे मुताबिक 70% मार्क्स अगर होंगे तो आपको चांस है कि आपको एडमिशन मिल सकता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एफएससी, 2 साल का ये प्रोग्राम होता है, एफए, आईकॉम और आईसीएस की तरह, ठीक है। आगे अगर चलें तो हाउ मेनी टाइम आई कैन इम्प्रूव एफएससी, एफएससी कितनी बार इम्प्रूव की जा सकती है? तो पिछले प्रोग्राम्स या बाकी प्रोग्राम्स की तरह बोर्ड रूल के मुताबिक कि आप एक दफ़ा इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दे सकते हो। इसके बाद आगे अगर चलें तो व्हाट इज़ 12th क्लास कार्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 12th क्लास को क्या कहा जाता है? तो 12th क्लास को इंटरमीडिएट क्लास कहा जाता है, जिसे या फिर HSSC भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं। इंटरमीडिएट आप जहन में रखिए, ज़्यादातर जैसे मैट्रिक होता है उसके बाद इंटरमीडिएट आता है जिसमें 11th और 12th क्लास आप पढ़ते हो। इसके बाद एज लिमिट क्या होती है एफएससी के लिए? 16 साल, कम से कम आप 16 साल के ज़रूर होने चाहिए अगर आप एफएससी करना चाहते हो। किस इदारे के अंदर या किस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए? तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि आप ये देखिए कि टीचर्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं। पहले नंबर पे टीचर्स देखिए, सेकंड नंबर पे उसके अंदर लैब्स वगैरह देखिए क्योंकि लैब्स का होना भी ज़रूरी है। तो टीचर, लैब्स, थर्ड नंबर पे उस बिल्डिंग का यानी स्ट्रक्चर देखिए, क्लासेस वगैरह और माहौल देखिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके बिहाफ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सवाल आता है कि कैन वी डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आफ्टर एफएससी मेडिकल? तो टिपिकली आंसर तो ये होता है कि जब आप एफएससी मेडिकल के साथ कर रहे हो तो उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती, जो कि सही भी है क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है वो अलाउ नहीं करती मेडिकल के स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन हमने जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर देखा है कि वहाँ पर वो लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते हैं, लेकिन उनका एक मैथमेटिक्स का कोर्स है, उस कोर्स को आपको पास करना होता है, उसके बाद वो अलाउ कर देते हैं। तो इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो आपको ये कर सकते हैं। तो अगर यानी कि ये सवाल आपके माइंड में होना चाहिए कि आगे जाके आपके माइंड में जब भी ये सवाल आए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काश कर लेता, तो आप लोगों ज़रूर सर्च करिएगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तो मैंने आपको बता दिया, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। ये कुछ लिंक्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक के। इस लिंक्स को रखने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग मेरे कंटेंट या मेरी वीडियोस के साथ या मेरे साथ ही जुड़ना चाहते हो तो आप इन कंटेंट्स को जाकर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहीं पर ही मिलूँगा, ठीक है। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।